गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे आपको पता चलता है कि मेनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये इक्वेशन इसका रिजोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो हमको निकाल लेना है a1 बराबर a2, b1 बराबर b1 ऑब्लिक b2, c1 ऑब्लिक c2। अगर हम देखेंगे a1 ऑब्लिक a2 है और ये इक्वल नहीं है b1 ऑब्लिक b2 को, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन एक निकलेगा। मतलब कि अगर देखिए यहाँ से a1 ऑब्लिक a2 है तो आप देखेंगे 1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3 हो गई। b1 ऑब्लिक b2 है तो b1 की वैल्यू यानी -2 और b2 की वैल्यू माइनस ये आपका 4। तो इस तरह से निकाल लिया c1 ऑब्लिक c2, यानी यहाँ पे c 0 है तो 0 और c जो है -20 है तो -20। इस तरह से अगर a1 ऑब्लिक a2 यानी हमने रखा 1/3 और इज नॉट इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2 यानी b1 और b2 मतलब -2 और -4 -2/4 है। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्यों सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखिए x बराबर 2y हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे हम तो यहाँ से आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। यहाँ से सेम टू सेम इसी तरह से दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो और a1 ऑब्लिक a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 ऑब्लिक b2 की वैल्यू, c1 ऑब्लिक c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि a1 ऑब्लिक a2 है इक्वल टू है b1 ऑब्लिक b2 इक्वल टू है c1 ऑब्लिक c2 के, तो आपको ये कोई इंसिडेंट लाइन बनेगी और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। यानी जब आपके a1 ऑब्लिक a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 ऑब्लिक b2 के, इक्वल टू हो जाएगा इसके c1 ऑब्लिक c2 के, तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। ये हमको याद करने की जरूरत नहीं भैया, 3-4 बार हम लोग प्रैक्टिस में जब लिखेंगे लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ये एक टेबल होता है, इसको हमको ट्राई कर लेना है, लिखते जाना है लिखते जाना है। तो इसी बिहाफ पे आपको बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें नेक्स्ट आपका 3.1 वाले चैप्टर में दे रखा है कैसे हम सॉल्व करेंगे निकालेंगे, अभी देख लेते हैं। और इसी तरह से x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 है। तो आप देखेंगे x a1 ऑब्लिक a2 यानी 1 ऑब्लिक 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा b1 ऑब्लिक b2 एंड c1 ऑब्लिक c2 आपका -4/-12। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देखिए a1 ऑब्लिक a2 है इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2 भी है, बट c1 ऑब्लिक c2 के बराबर नहीं है। देखिए c1 ऑब्लिक c2 के बराबर नहीं है। ये 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 1/3 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 भी आएगा, बट c1 ऑब्लिक c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका कोई भी एग्जैक्ट रिजोल्यूशन नहीं आएगा। जैसे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन है इसमें। Following the pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। मतलब इसमें से पता करना हमको क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या आपका किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हम वैल्यू को निकालते जाते हैं। देखिए कैसे, आइए ये अभी आपको बहुत आसान तरीके से। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, माई
5x माइनस 4y 5x माइनस 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हम लोग इसका निकाल लें। अगर हम a1 ऑब्लिक a2 निकालेंगे, a1 ऑब्लिक a2, देखिए a1 ऑब्लिक a2 1 की वैल्यू क्या है, a1 की 5 और a2 की वैल्यू क्या है 7 है। अब निकाल लें b1 ऑब्लिक b2, b1 की -4 बटे 6। अब हम क्या करें c1 ऑब्लिक c2 निकाल लें, c1 ऑब्लिक c2 निकाल लें, c1 ऑब्लिक c2 निकाल लें हम, यानी c1 हमारा 8 बटे -9। ये लाइन बना हमारा, यानी देखिए आप a1 अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 3 6, यानी 2/3, यानी 2 4 दूना 8 और नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। हम 3 से काटना था, चलिए 4 से भी नहीं, 2 से भी काटना था तब भी नहीं, यानी 2/3। ये आप देखेंगे कि 5/7, 2/3 और 8/9, यानी a1 ऑब्लिक a2 इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2 इक्वल टू c1 ऑब्लिक c2, ये भी नहीं हो रहा है, यानी a1 ऑब्लिक a2 एंड नॉट इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2। ये आपका एक सॉल्यूशन इसमें से मिल जाएगा। दूसरा आपका कह रहा है ये a1 ऑब्लिक a2 इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2, ये भी नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू c1 ऑब्लिक c2, तो इसको भी नहीं फॉलो कर रहा, सिर्फ ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसका क्या एक रिजोल्यूशन निकल जाएगा। जैसे कि हम अगर निकालना चाहें यहाँ पे, तो इसका एक रिजोल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसी तरह से दे रखा है नेक्स्ट में 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y देख लेते हैं, 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 एंड दे रखा है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब दे रखा है ये इक्वेशन तो 2 में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 12 प्लस 2y प्लस 24 प्लस 24 बराबर 0। तो हम क्या देखेंगे a1 ऑब्लिक a2 हम निकाल लें, a1 ऑब्लिक a2, a1 ऑब्लिक a2 यानी 9/18 हो जाएगा, b1 ऑब्लिक b2 यानी 3/6 हो जाएगा, c1 ऑब्लिक c2 यानी 12/24 हो जाएगा। तो हम देखेंगे काटेंगे तो 2 छक्के 6 गुना 12, 6 काट दे आपका 4 3 12 और 4 छक्के 24, और ये हो जाएगा ये आपका 2 9 9 1 9 9 दूना 18, और ये 3 1 3 3 दूना 6, और ये 3 1 3 3 दूना 6, यानी आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, मिल रहा है ये वाली लाइन मिल रही, यानी a1 ऑब्लिक a2 हो गया इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2 हो गया इक्वल टू c1 ऑब्लिक c2 हो गया, यानी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन आएंगे, यानी देख लीजिए क्या हो गया 1/2 हो गया इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी जो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है a1 ऑब्लिक a2 इक्वल टू b1 ऑब्लिक b2,
इक्वल टू C1/C2, इस क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसको कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। इस तरह से इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y एंड +10, इसमें स्पेस निकालना। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 6x - 3y, 6x - 3y +10 बराबर 0 एंड 2x - y +9 बराबर 0। अब इस तरह के आप देखेंगे इक्वेशन बन रहा है, यानी 6x - 3y +10 बराबर 0, 2x - y +9 बराबर 0। हम देखेंगे A1/A2 क्या होगा, 6/2 हो जाएगा, और इक्वल टू निकालना B1/B2 यानी 3/-1 हो जाएगा, 3/-1 एंड C1/C2 निकालना है तो आप देखेंगे C1/C2 ये हो जाएगा 10/9। तो देखिए 2 3 6 और ये आपका नहीं कटेगा, यानी आप देखिए आपको रिजल्ट मिल गया। यानी आप रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। यानी जो रूल्स बन रहा है वो आपका बन रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पैरेलल लाइंस बनेगी और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। इस तरह से अगर आप निकालेंगे भी तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अभी जस्ट मैं निकाल करके आपको क्रॉस चेक कर दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 and B1/B2 and C1/C2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मतलब अगर इसमें दिखाना है कि कंसिस्टेंस कौन सा है और इनकंसिस्टेंस कौन सा है, मतलब किसका रिजोल्यूशन निकलेगा किसका रिजोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हमको बस इसी तरीके से इसी लाइन को यूज कर लेना है और इसको भी सॉल्व कर देना है, और बात ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसमें एंड दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिक पर दर्शाना है, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिया है उसके सॉल्यूशन निकालने और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके उसको दिखाना है। इसका ये क्वेश्चन है एंड आपका एक क्वेश्चन दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X टू पार्ट इन द मैथमेटिक क्वेश्चन, यानी एक स्कूल है उसमें 10 लड़के हैं और मैथमेटिक क्विज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टू पार्ट इन द क्विज। मतलब ये कह रहा है X आपकी गर्ल है, Y आपके बॉयज। तो कह रहा है कि जो X है ना 4x + y बराबर क्या है 10 है, ठीक, 4x + y बराबर 10 है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। फाइंड कीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी।
कह रहा है एक्स 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स। अच्छा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स मतलब कोई एक्स प्लस वाई बराबर 10 है स्टूडेंट है। और कह रहा है एक दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि 4x प्लस वाई बराबर 4 है। ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं कहते ये क्या कह रहा है। हाँ 10 student of class X part in mathematics if the number of girl is 4 more than the number of boys. मतलब अगर इस तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो हम क्या करेंगे, इसका रिजोल्यूशन निकाल लेंगे, इससे काट लेंगे और ये आपका 2x हो जाएगा। 2x बराबर आपका 14, ये काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब इस इक्वेशन में डाल देंगे तो x की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ रखेंगे 7 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 आएगी। यानी 3 और 7 का रेशियो है, लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है 3 और 7 का। क्वेश्चन जो है इस तरीके से कह रहा है। इसी तरीके से कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46। तो क्या कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। सेम टू सेम क्राइटेरिया दे पूछ रहा है, मतलब एक साथ में है 5 पेंसिल x प्लस 7 पेन बराबर क्या कह रहा है 50 एंड कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन बराबर क्या कह रहा है 46। तो आपको क्या कह रहा है रिजोल्यूशन निकालिए कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करिए, इस तरह का इक्वेशन है तो या तो आप ट्रांसफर करके निकालिए या तो कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हम, इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में तो आपका 5 में 25 x प्लस ट्रांसफर भी जिससे हम लोग कर लेते हैं, सॉरी ट्रांसफर भी इससे कर लेते हैं, अभी एलिमेंट्री वाला नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफर भी इससे कर लेते हैं। ये 1 है समीकरण, ये समीकरण 2 है तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y तो x बराबर क्या होगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई आपका 5। अब ये इक्वेशन उठा के हमको इसमें पुट कर देना, इस इक्वेशन को उठा करके पुट कर देना है तो हमें क्या मिल जाएगा रिजोल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा रिजोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए 5x नहीं 7x प्लस 5y बराबर 46 में हम x की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ देखें 7 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5y बराबर 46। अब हम क्या करेंगे इसका रिजोल्यूशन निकालें, यहाँ से ले लें तो 7 25 35 350 माइनस 7 7 49y प्लस 5 में 25y बराबर 46 पूरी 5 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें से इसको घटा लें 350 माइनस
4 और यहाँ 2। 24y बराबर 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30 हो गया 0 और 5 चौक थे 20, 20 3 23। अब हम इसको उधर ट्रांसफर कर लें। 24y बराबर हो जाएगा 230 माइनस 350। ये माइनस में है, ये भी माइनस में आ जाएगा। 350 में से 230 घटा लें, हमारा होगा 0 2 और ये 120 बचेगा, माइनस 120। 24y तो y बराबर क्या होगा 24 पंजे 120। y बराबर कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। y की वैल्यू 5 मिल जाएगी तो हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 गुणे 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50, यानी 5x प्लस 7 बचे 35 बराबर 50, यानी 5x बराबर 35। 50 माइनस 35 यानी कितना हो जाएगा 15 और 5 3 15। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन और 5 ठीक, ये आपका एग्जैक्ट रिजोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के हिसाब से हमको जानना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें से 3 2 5 इक्वेशन दिए हो, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। दे रखा है इसमें क्वेश्चन दिया भैया, क्वेश्चन लिख लो पहले। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 कॉमा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 एंड तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y बराबर 14 एंड चौथा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड डैश 10x माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22 एंड 5 है लास्ट क्वेश्चन।
अब इसमें से हमको देखना है कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, तो हमको फार्मूला वही लगाना है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमको निकाल लेना है भैया क्या, अब निकाल लेना है सम में a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, ये निकाल लेना है पहला इक्वेशन में 3/2 बराबर 2/-3, अब बराबर 5/7 ये है। तो अब देखिए ये क्या है, ना तो a1/a2 है, ना तो b1/b2 है, ना तो c1/c2। ये इक्वेशन इस तरह से बना है, यानी किसी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई किसी के इक्वल नहीं है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये क्या बनेगा, कोई इंसिडेंट बनेगा, अरे गर्मी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, एक इसको सॉल्यूशन आएगा। एंड हमारा दूसरा है इसी रूप में निकाल लें, 2/4 हो जाएगा इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। अब देखिए इसमें अगर देखेंगे आप तो ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2, और ये आपका ये नहीं कटेगा, यानी कि कह सकते हैं आप ये आपका पैरेलल लाइन बनेगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसका पैरेलल लाइन बनेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। जब पैरेलल लाइन बनेगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आपका कंसिस्टेंट होगा, ये आपका कंसिस्टेंट होगा, यानी यहाँ लिख दो इनकंसिस्टेंस, ये हो गया कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट है हमारा 3/2/9 इक्वल टू 5/3/10 बराबर 7/14। अब ये हमारा हो जाएगा, हम देखेंगे तो 3/, तीन बटा 18 बराबर 5/30 बराबर 7/14। 3 छक्के 18, 5 छक्के 30, 7 7 7 14।
यानी ये बन रहा है 1/6 बराबर 1/6 और इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा, ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। इस तरह से आपको इसके कोई भी सॉल्यूशन निकलेंगे तो ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। और इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लें। इस सारे क्वेश्चन में यही हमको पता करना है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसी को पता करके फाइंड कर देना है भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सेम टू सेम क्राइटेरिया करके हमको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा टाइप है, ये पैरेलल लाइन बनेगा, ये तीसरा वाले को फॉलो कर रहा है तो पैरेलल बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। जो जिस रूल को फॉलो कर रहा है उसी रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा। भाइयों गर्मी बहुत है, थकावट लग रही है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।